नमस्कार। टेक्निकल स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं उस्मानी सर आज आप लोगों को सिंगल फेज मोटर बाइंडिंग के बारे में बताऊंगा। तो हमारे पास जो सिंगल फेज मोटर बाइंडिंग होती है तो सबसे पहले क्या होता है, जल जाती है, कट जाती है, मतलब जो भी खराबी आ जाती है, मोटर नहीं चलती, तो वर्कशॉप में ला करके उसको सबसे पहले क्या करते हैं, बायोडाटा नोट करते हैं। बायोडाटा नोट करने के बाद में जितने उसमें अचानक जो भी SWG का तार का वजन और ये सब पूरा जो है विधिवत नोट करके एक एक चीज़ें कितने पेज है, कितने पोल्स हैं, कितना क्या है, सब थ्रो कितना का सब नोट करके और उसको जो है डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। डाटा इकट्ठा करने के बाद में उसको जो है मोटर को जो है उसकी जो बाइंडिंग होती है उसको जो है अलग कर लेते हैं, उसको साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करने के बाद में उसमें नया इंसुलेशन जो फिल्म पेपर लगा होता है उसको जो है हम सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद में उसका जो बायोडाटा होता जो हमने निकाला है उसके द्वारा थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं और डायग्राम एक बना लेते हैं कागज़ के ऊपर और डायग्राम के हिसाब से बाइंडिंग उसमें सेट कर देते हैं। तो एक हमारे पास में सवाल है, तो उसी सवाल में ये देखते हैं किस प्रकार से उस प्रश्न के द्वारा जो है एक मोटर की बाइंडिंग की हल किया हुआ दिखाया है। तो एक हमारा यह सिंगल फेज मोटर की बाइंडिंग कर रहा है। तो सिंगल फेज 4 पोलों की संख्या कितनी, 4, फ्रिक्वेंसी उसकी कितनी रही है, 50-60 फ्रिक्वेंसी पे कार्य कर रहा है। 1450 RPM पे वो कार्य कर रहा था। मोटर का विकसित चित्र बनाना है बाइंडिंग करने से पूर्व। एक मोटर के स्टेटर में 24 रासायनिक खांचों की संख्या उसमें कुल कितनी है, 24, और कुल कॉइल स्थापित की जा रही है 12। तो 12 कॉइल स्थापित जिसमें 8 रनिंग बाइंडिंग की है, 8 रनिंग बाइंडिंग की है, जो गहरे सलाटों पर बिठाई जाती है वो रनिंग बाइंडिंग की है, और तथा 4 स्टार्टिंग कॉइल्स हैं। बाइंडिंग पिच 5 तथा 3 है और स्टार्टिंग बाइंडिंग पिच कितना है, 5 है। और बाइंडिंग का प्रकार किस प्रकार से, कॉन्स्टेंट बाइंडिंग है। तो कॉन्स्टेंट बहुत साधारण बाइंडिंग होती है। तो आइए थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन के बाद में जो है तो उसको विधिवत हम, तो प्रति पोल कॉइल की संख्या कितनी हो गई, रनिंग कॉइल्स की संख्या बटे पोल्स की संख्या। तो ये हो गई रनिंग बाइंडिंग में 8 कॉइल्स है और पोल की संख्या 4 है, तो इसको भाग कर दिया तो 2 कॉइल प्रति पोल आ गई, यानी एक पोल में 2 कॉइल बैठेगी। ठीक, अब स्टार्टिंग बाइंडिंग में प्रति कॉइल की संख्या हो गई, कुल स्टार्टिंग बाइंडिंग की तो इसमें 4 है, इसमें कितनी 4, और 4 पोल्स की संख्या 4 है तो पहले से, तो 4/4 बराबर 1 कॉइल प्रति पोल में केवल 1 कॉइल जो है बिठाई जाएगी। अब वैद्युतिक अंश जो हम ज्ञात कर लेते हैं, तो कुल वैद्युतिक अंश जो है 360 अंश का जो होता है, प्रति जो होता है 360 अंश होता है उसका, तो उसके घोड़े 2 कर दिया, 720 अंश हो गया। और प्रति स्लॉट संख्या निकालेंगे तो 24 स्लॉट है, उसमें 720 से भाग करें तो 30 अंश पे, यानी एक कॉइल जो है हमारी वो जो है एक दूसरे के 30 अंश पे बिठाई जाएगी। ये वैद्युतिक अंश 30 अंश पे होगा, ये होगा जो है 0, ये होगा जो है 30 अंश। तो 30 अंश कितना होगा, कितना हो गया 30 अंश लगभग। तो इस प्रकार से वृत्ताकार में जो है 30 अंश पे बिठाई जाएगी, इस प्रकार से होगा ये जो है। अब आइए देखते हैं उसका पहले जो है डायग्राम बना लेते हैं कागज के ऊपर। तो ये हमारा डायग्राम पहले से बना हुआ है और ये हमारे बाइंडिंग का आरेख है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें हमने सेटिंग की है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी रनिंग बाइंडिंग जो गहरे खांचों में बिठाई जाती है उसको हम ले लेते हैं और रनिंग बाइंडिंग के हिसाब से उसको जो है बिठा देते हैं। इंसुलेशन पहले हमने बिठा रखा है, तो सबसे पहले R1 सिरा लिया हमने, R1। तो ये कॉइल जो 1 से 6 तो हमने ले लिया। देखो ये 1 से क्या हो गया, ये स्लॉट संख्या 1 हो गई, 1 से सीधे निकाल के दिया हमने 6 वाली, ये हो गई वाली 6, 1 से 6 भी निकाल दिया। फिर 1 से 6 और 6 से क्या किया हमने, ये जो है कहाँ पे 6 से 2, 6 से कहाँ पे डाला, ये 2 वाले संख्या में 2 में डाल दिया, 6 से 2 में डाल दिया। ठीक, अब 2 से कहाँ पे डाला, 5 में, 2 से कहाँ डाला है, 5 में, 2 से 2 में ले गए, फिर दूसरा सिरा ये 5 वाले में ले गए हम, 5 वाले में 7 में, ये हमारी एक कॉइल बिठ गई। तो इसका सिरा अंतिम सिरा कहाँ पे होगा, ये होगा कॉइल, इसका अंतिम सिरा होगा ये वाला, ये इसका होगा अंतिम सिरा, और इस वाले अंतिम सिरे को ले जा करके फिर कहाँ पे है, फिर अंतिम सिरे को 11 वाले में बिठाना है। तो अंतिम सिरे को हम लेके चलेंगे सीधे 11 वाले में, अंतिम सिरे को लेकर के चले गए 11 वाले स्लॉट से, क्या 11 से। अब 11 में इसमें क्या है, 11 से फिर ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज,
तो 11 में ले लेते, 11 से कहाँ लेंगे 8 में, 11 से सीधे ले सकते हम जो है 8 में ले आएंगे, ठीक। 8 से 12 में लेंगे, 8 से कहाँ लेंगे 12, 8 से 12 वाले में लेंगे, और 12 से 7 वाले में, 12 से 7 वाले में ये लेंगे, ठीक। 12 से लेंगे 7 वाले में, और 7 वाले में ये हम लेंगे, और 7 से फिर सीधे चले आए 13, चलान संख्या 13 में, तो 7 से कहाँ चलान संख्या 13 में लेके चले आए, ठीक। 7 से यहाँ निकाला ये, 7 से 13 वाले में लेके, 13 वाले में लेके चले आए, 13 से कहाँ ले गए 18 में, 13 से 18 में लेके चले गए, 18 से 14, 14 में लेके, 14 से 17, 17 में लेके चले गए, और 17 से फिर 23 में लेके चले गए, ये हमारे 23 में चले गए, 23 से 20, 23 से 20 में लेके चले आए, 20 वाले में लेके चले आए, 23 से 20 में लेके चले आए, ठीक। और 20 से 21, 20 से लेके चले गए, 20 से 21, 21 में लेके चले गए, 21 से सीधे लेके चले गए इसमें 19 में लाके सीधे चले गए, और ये दूसरा सिरा हमारा R2 जो निकला है, तो ये सिरा R2, तो ये R1 होगा, और ये दूसरा सिरा होगा ये R2 होगा, ये। तो एक जो हमारी रनिंग बाइंडिंग थी, इसमें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये 4 हमारे पोल हो जाते हैं, ये हमारे एस पोल, एन पोल, एस पोल, एन पोल, ये चारों पोल जो है बैठ गए। अब इसको जो है चलाट को हमने बंद कर दिया। अब क्या करते हैं, स्टार्टिंग बाइंडिंग शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग क्या होती है, उथले खांचों में बिठाई जाती है ऊपरी भाग में। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग का ले लेते हैं, ये हमारी जो गाढ़े रंग से दिखाई गई है, ये हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग है। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग का सिरा लेते हैं, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग को ले 4 में, तो ये स्लॉट संख्या 4 में ये पड़ी हुई, 4 से 9, 4 से 9 से ले लेते हैं, ये 4 से 9 ले, 4 से 9 ले गए। अब इसका अंतिम सिरा 15 में ले गए, इसका अंतिम सिरा ले गए हम 15 में, ये 15 स्लॉट में ले गए। 15 से 10 में ले आए, 15 से 10 में ले आए, 10 में लेके चले आए, 15 से 10 में लेके चले आए, 10 से फिर सीधे लेके चले गए अब 16 में, 10 से सीधे लेके चले गए हम 16 में, ये 16 में लेके चले, 16 से 21, 16 से 21 ही लेके चले आए। इस प्रकार से पॉइंट हुआ है। फिर 21 से 3 संख्या में, तो 21 से लेके चले गए 3, जो हमारी इधर पूरा करती है, इधर ये हमारे मान लो 21 यहाँ है 3 संख्या, तो ये हो गई हमारी 3, ठीक, 3 2 1 2 1 मान लो हमने, तो ये हमारी 3 में संख्या चली गई, ठीक। सीधे 21 से चली गई 3 में, 21 से 3 में चली गई, ठीक। और 3 से 22 में निकाला, ये हमारी 22 में निकाल के और उसका लास्ट सिरा हम निकाल लीजिए, हो गया हमारा S2। तो हो गए R1 R2 S1 S2 रनिंग बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग के हमारे टर्मिनल। इस प्रकार से 4 जो है निकल आए लीड्स, हमारी 4 लीड्स निकल आई, 2 रनिंग बाइंडिंग की और 2 सेकेंडरी बाइंडिंग की। तो ये हम पार खाँचों पे बिठा दिया, और पार में खाँचों पे बिठाने के बाद में क्या करते हैं, उसको जो है सेट कर देते हैं, और उसका थ्रो वगैरह सब ठीक ठाक कर लेते हैं। थ्रो करने के बाद में क्या करते हैं, उसको जो है जो हमारा कंडेंसर होता है, आवश्यकता अनुसार अगर कंडेंसर जुड़ा है तो आवश्यकता अनुसार कंडेंसर जोड़ करके और उसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद में मोटर अगर ठीक ठाक सब चल रही है तो फिर उसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद में उसको जो है वायरलेस कर लेते हैं। वायरलेस करने के बाद में उसको भट्टी में पका लेते हैं। भट्टी में पकाने के बाद में उसको पुनः जो है बांध देते हैं, और पूरा बांध करके जो है उस पर जो हमारा बना होता है फोल्डर बना होता है, उस पर जो हम कस देते हैं। कसने के बाद में और सप्लाई दे देते, सप्लाई से जोड़ देते हैं, सप्लाई को ऑन कर देते हैं, मोटर जो है चालू हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर मोटर की वायरिंग करना है तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, बायोडाटा नोट करते हैं उसका पूरा। बायोडाटा नोट करने के बाद में डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बनाने के बाद में उसको आराम से उसी डायग्राम के हिसाब से उसमें जो है सेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गई हमारे जो है 24 स्लॉट थी। और आप लोगों को उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा,
और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, वीडियो देखने के बाद में कमेंट को जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला वीडियो मैं जल्द ही आप लोगों के सामने लाऊंगा, जिसमें जो है 36 लाख का जो है आरेख बना के आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए मैं उस्मानी सर, जय हिंद, जय भारत।